आरपी सिंह जी, ये फुल टॉस तो आपने ले ली कि आज ही इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, लेकिन ये अन्नामलाई जी ने जो पार्टी छोड़ी इस पर भी बोलिए ना। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर आई है, आज के लिए आपके लिए भी तो आई है। आपका सबसे बड़ा चेहरा थे तमिलनाडु के अन्नामलाई जी, क्यों चले गए? पहली बात तो मानक, आपको याद हो आपके शो में मैंने कहा था इंडिया अलायंस, इंडिया कहना बंद करिए, ये इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस है। कुछ जब हम इंडिया कहते हैं, जब इंडिया फिर जब इनके टुकड़े टुकड़े तो क्या कहते हैं, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, आपके माइक में आवाज नहीं आ रही है, इसको ठीक करवा रहा हूं, जरा ठीक करवाइए, दोबारा कनेक्ट करवाइए, माइक में आवाज नहीं आ रही है आरपी सिंह जी के, शायद कैमरा माइक से आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ अब ठीक है, अब आरपी सिंह जी बोलिए बोलिए बोलिए, अब बोलिए। थोड़ा कड़क कर बोलना पड़ रहा है मेरे को। नहीं मानक भाई, आपकी डिबेट में मैंने कहा था कि ये इंडिया अलायंस कहना बंद करो, इंडिया इंडिया कहना बंद करो, ये इंडिया नहीं इंडिया अलायंस है। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और तमिलनाडु तक टुकड़े टुकड़े हो गया। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि हमारा इनके साथ, उमर अब्दुल्ला आएंगे कल इंडिया अलायंस के अंदर, देख लीजिएगा, चेक जब 8 तारीख को आएंगे पता लग जाएगा। नीचे चलें, आम आदमी पार्टी पंजाब में वो इनके साथ हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। थोड़ा और नीचे चलें, समाजवादी पार्टी शायद आ जाएगी, परंतु हालत पता है कि अंदर खाते हालत क्या है, उनके नेता क्या बयान दे रहे हैं सबको जानकारी है समाजवादी पार्टी के। थोड़ा और नीचे चलें, आरजेडी झारखंड के अंदर ऑलरेडी इनसे नाराज है, इनके राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट को डिक्लेयर करने के चलते हुए कि हमसे पूछा नहीं, हमसे राय नहीं की गई। थोड़ा और नीचे चलें, केरल के अंदर क्या हाल है, आमने सामने लड़ रहे हैं। उधर बंगाल के अंदर तो आप बिल्कुल आमने सामने, पूरी तरह आमने सामने है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके इनके खिलाफ खड़ा है। तो कहां पर कौन सा इंडिया अलायंस है? ये इंडिया अलायंस तो है ही नहीं है, ये तो मजबूरी का गठबंधन था, तो क्योंकि चुनाव लड़ना था 2024 का, इसलिए वो गठबंधन बना। नहीं तो कहाँ कोई गठबंधन, कोई विचारधारा है, कोई सोच है? हाँ सिर्फ मोदी जी का विरोध करने इसलिए इकट्ठे हो जाओ, और जब वापस ही अपने अपने इंटरेस्ट सेकने की बात है तो अपने अपने इंटरेस्ट सेकते हुए वापस अलग अलग हो जाओ, ये है मूल बात। परंतु मैं जो कह रहा था कल, सुनामी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उस कब में सुनामी आई है उनके लिए? देश में सुनामी तो आर्थिक ग्रोथ की आई है। और इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, कितना इन्फ्लेशन था इनके टाइम पे? 12%, आज 3.48% है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। तो महंगाई दर जिसे कहते हैं। तो क्या है कि ये जो मर्जी कहते हैं, झूठ का प्रपंच, रोज आकर झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलने लगता है सच हो जाएगा। सच ये है कि देश की ट्रेजेक्ट्री ठीक है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है। हाँ, आपने अन्नामलई की बात करी, हाँ। अन्नामलई पार्टी छोड़ कर गए, उनकी मर्जी है, वो उनको लगता है कि उनको अलग से काम करना है, अलग से कोई संगठन बनाना है, या अलग से राजनीतिक कुछ दल करना है, करें। परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं है कि आपसी रंजिश में गए, वो उनको लगता है भी करने, ठीक है, ऑल द बेस्ट टू हिम। अरे भाई, टीएमसी टूटने की बात आप कर रहे हैं ना इतने दिन से, देखिए टीएमसी टूट गई, सब चले गए, आपके भी तो पूर्व अध्यक्ष चले गए, अध्यक्ष थे आपके तमिलनाडु में। बीजेपी टूटी नहीं है। अरे एक मिनट, नहीं, बीजेपी टूटी नहीं है। टीएमसी के तो विधायक 80 में से 60 विधायक बाहर हो गए हैं, और मुझे जो जानकारी मिल रही है सांसद भी खूब सारे बाहर हो गए हैं, मतलब 2/3। आरपी सिंह जी 58 गए थे कल, लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें 25 के आसपास ही आए हैं, 25-30 आए हैं, बाकी पता नहीं कहां गए। हम यही सुन रहे हैं। जरा एक बार उनको बोलिए, अपने जो लोकल जर्नलिस्ट उसको बोलिए चेक करके बताएगा कितने विधायक हैं वहां पर। हाँ। जो मेरी जानकारी है वो 60 के लगभग विधायक हैं, अभी वो टूटने की कगार पर है। नहीं, आप सही कह रहे हैं आरपी सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। परसों तक ये खबर सही थी, 58 विधायकों ने साइन किया है, लेकिन कल जो मीटिंग बुलाई गई थी बागी गुट द्वारा, उसमें सिर्फ 25-30 आए हैं, 30-32 के आसपास, बाकी पता नहीं कहां गए। चलिए 25-30, 32, कोई बात नहीं, परंतु हमारा इससे कुछ लेना देना, उनकी पार्टी का मामला है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है, 32 ही सही, 32 तो बाहर है उनके यहाँ से, उनका बड़ा गुट तो बाहर है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी ने धरना किया था ना, कुल मिलाकर 6 विधायक थे, 4 सांसद थे, 42 सांसद हैं उनके, कुल मिलाकर 4 सांसद गए थे दिल्ली में, यहाँ पर लुटिन दिल्ली के अंदर कॉफी पी रहे थे सबके सब यहाँ बैठकर। ओके, और सांसद क्यों नहीं अभी तक आए आरपी सिंह जी टूट के? 29 के 29 में से कोई खबर नहीं आई है अभी तक, क्या वजह है? नहीं, मुझे नहीं, मेरे पास ये वजह तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, हमारे को उससे क्या लेना कि क्या वजह क्या नहीं। परंतु एक बात तो स्पष्ट है, ककोली घोष बाहर है, ऑलरेडी उन्होंने वो चिट्ठी लिख दी हुई है। ऐसे और भी लोग हैं जो पार्टी से नाराज हैं। ओके, आरपी सिंह जी, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाएगा, पंकज शर्मा कह रहे हैं कि आज भी 2 लोकसभा और राज्यसभा में ताकत अच्छी खासी है इंडिया गठबंधन की, यानी मजबूत विपक्ष दिखेगा और संदेश यही देगा कि अभी 2027, 28, 29 तक चैन नहीं लेने देंगे आपको, सब मिलके ही लड़ेंगे।
ये मत सोचिएगा आपने जी, जी। बंगाल जीत लिया, असम जीत लिया जी, जी, जी। तो लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, बंगाल असम तो जीता जीता, अभी हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी ये सब जीतेंगे। ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करिए। वो जो 99 बार की हार है वो 104 बार की हार बनने जा रही है। पंजाब भी जीतेंगे इस बार हम लोग। मैं आपकी डिबेट में परसों भी क्या कर गया था, आप किस दिन पंजाब पे बिल्कुल अलग से डिबेट कर लीजिए, मैं बता दूंगा पंजाब कैसे एक एक सीट के हिसाब से बताऊंगा पंजाब कैसी जीतने वाले अच्छा, हैं। ठीक है। परंतु जो मूल बात है वो आप ये है पंजाब कि- पे आ गए तो सवाल पूछ लेता हूं एक और। आप पंजाब पे आ गए तो बता दीजिए थोड़ा, ये रवनीत सिंह बिट्टू को क्यों नहीं भेज रहे राज्यसभा दोबारा? अरे पार्टी ने तय करना है कि किस व्यक्ति की कहाँ जरूरत है, कहाँ चेहरा है उसका, कहाँ काम आएगा, कहाँ उसका उपयोग देना है। मतलब पार्टी तय करने की उसका उसके बारे में कभी व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है। हर व्यक्ति का अपना अपना उपयोगिता है, इसलिए उनको पार्टी को लगता होगा कि पार्टी को लगता है कि इसकी उपयोगिता, रवनीत बिट्टू की उपयोगिता पंजाब में ज़्यादा है तो पंजाब में उसके उपयोग किया जाएगा। Okay. पंजाब में लीडरशिप संभालेंगे जाकर वहाँ पर। ओके, ऑल राइट, समझ गया मैं, ठीक है, ओके। अब मानव जायसवाल,